सीएम साहब, आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरे अगर ऑपोजिशन वालों ने हमारे 2-3 एमएलए तोड़ लिए हैं तो इससे हमारी सरकार थोड़ी गिरने वाली है। और हमारी स्टेट में हमारी सरकार को गिराना नामुमकिन बात है। अरे सीएम साहब, जनता बहुत समझदार हो गई है। आप उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। धर्म के नाम पे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। अब फिक्र ना करें, पिछले दंगों की वजह से सबको सब कुछ पता लग चुका है। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें सीएम साहब जी। नाना, सीबीआई वाले आए। सीबीआई वाले आए मेरे यहाँ क्यों? वो आप पे रिश्वत का इल्जाम है ना, इसलिए। क्या उन्हें ये नहीं पता मैं? आप सरकार में होम मिनिस्टर है, लेकिन हमने पूरे सबूत तो इकट्ठा करने के बाद ही आप पर हाथ डाला है। एक फोन कर सकता हूँ? सॉरी मिस्टर नाना पाटिल, जब तक इंक्वायरी चालू है तब तक आप ना कहीं फोन कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं। What is this nonsense? हम इंक्वायरी शुरू करें? जी हाँ प्लीज। अब तुम ऊपर जाओ। नाना, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब इंतजाम हो गया है। वो फाइल ड्राइवर राम गोपाल के घर में पहुंचा दी गई है। Wonderful, very good। और इसे बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। कैसी बात करते हैं नाना, दीवारों के भी कान होते हैं। कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब काका की हरकत है। उसका टेंडर जो पास नहीं किया मैंने, उसने ये चाल चली है। देख लूंगा मैं। काका को एक काम करो, गंगू को फोन लगाओ। फोन लगाओ गंगू को। जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अरे कुछ होगा तो मिलेगा ना भाई। खाम खा आप लोग अपना वक्त बर्बाद करें। हमें वक्त बर्बाद करने की ही तनख्वाह मिलती है मिस्टर नाना पाटिल। भाई इनके लिए चाय वाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। सॉरी मिस्टर नाना पाटिल, हम ड्यूटी पर चाय नाश्ता नहीं किया करते। बड़े सख्त किस्म के ऑफिसर हैं आप। सख्त नहीं, ईमानदार कहिए। जनता आप लोगों को चुनकर लाती है, अपना विश्वास देती है, फिर भी आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों की ईमानदारी की कदर करता हूँ। और एक बात जरा आप ध्यान से सुन लें, जब तक मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे बेईमान कहने का, समझे आप? सबूत नहीं मिला तो मिल भी जाएगा मिस्टर पाटिल। ठीक है, जब मिलेगा तब आइएगा। अभी आप जाइए। ओके। एक काम करो जी। एडवोकेट को फोन लगाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने उपमा बनाया था नाश्ते के लिए, भाई ने रखा है ना? लेट मी चेक। हाँ रखा है।
प्रतिमा को मेरे हाथ का उपमा बहुत अच्छा लगता है, नहीं? हाँ, वाकई बहुत अच्छा लगता था उसे। और देखो ना, प्रतिमा के जाने से इस घर में एक सूनापन सा आ गया, नहीं? हेलो। हेलो आंटी, आकांक्षा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। एक मसालेदार खबर है, नाना पाटिल के घर सीबीआई ने छापा मारा। क्या? हाँ, ये तो फ्रंट पेज की लीड है। मुझे ये खबर फ्रंट पेज पे चाहिए कल। तो फिर बीएमसी स्ट्राइक? उसे सिटी लीड बना दो। ओके। ओके, बाय। क्या बात है? नाना के खिलाफ फिर से तुम्हें कोई मसालेदार खबर मिल गई? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई देता है। जब भी नाना के खिलाफ तुम्हें कुछ अच्छी और मसालेदार खबर मिलती है ना, तो तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। क्या खबर है? नाना पाटिल सीबीआई की चपेट में। इससे कुछ नहीं होगा। सीबीआई, पुलिस, इंटरपोल नाना जैसे चालाक पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम देखना, इस बार नाना नहीं बचेंगे। तो तुम्हारी गलत फहमी है सुल्तान। हमारे देश में भ्रष्टाचार सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देता है। कुछ दिन लोग शोर मचाएंगे, अखबारों वाले लोग हल्ला करेंगे, फिर एक दिन तुम ही अपने अखबार में छापोगी कि नाना को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। यही तो हमारे देश की बदकिस्मती है कि नाना जैसे भ्रष्ट लोग राज करते हैं। तो हम ही लोग ही तो चुनकर उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं। जनता तो अंधी है, मगर ये गोरख धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कानून इतना अपाहिज नहीं रह गया। पिछले दिनों मंत्रियों और दूसरे नेताओं पर जो इंक्वायरी बैठी है इससे कुछ नहीं होगा। देखो भाई, जो तो पकड़ा गया वो चोर साबित हो गया, और जो नहीं पकड़ा गया वो साधु है, महात्मा है। देखो ना, अब उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो आजाद घूम रहे हैं, और लोकतंत्र को इन लोगों ने अपने देश में हाथों की कठपुतली बना लिया। अब देखो, इससे ज्यादा तमाशा और क्या हो सकता है कि एक अनपढ़ औरत किचन से उठकर सीधी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाती है। इससे ज्यादा तमाशा और क्या होगा इस देश में? फिर भी मुझे लगता है भ्रष्ट नेता ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। नाना के खिलाफ कानून का साथ मैं दूंगी। मैं सबूत इकट्ठा करूंगी। कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ इस बात का डर लगता है कि इस शय और मात की लड़ाई में मैं कहीं तुम्हें नहीं खो दूं। गुड, वेरी गुड। आखिर नाना पाटिल शिकंजे में आ ही गया। काका, अब नाना पाटिल की सरकार बच नहीं सकती। यही तो मैं चाहता हूं। हमारी पार्टी की सरकार गिराकर बहुत उछल रहा था नाना। अब देखना मैं उसे कैसे मात देता हूं। ये सही मौका है काका, तुरंत मोर्चा निकालकर सर आम सभा कर लीजिए। अभी नहीं, अभी मामले की आग को हवा लगने दो। एक आध बार अदालत तो हो आए, फिर देखते हैं क्या करना। काका, नाना अंदर ही अंदर आपको कम्युनिस्ट राज के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने की योजना भी बना रहा है। जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उस दिन मुंबई में भूचाल आ जाएगा। अक्खा मुंबई जल जाएगी। हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि संभालने के लिए आर्मी भी कम पड़ेगी। वैसे भी इस खबर ने नाना पाटिल की हालत कमजोर कर दी है। अब हमें आम चुनाव की मांग करके अपने अभियान को और तेज कर देना चाहिए। जितने भी हमारे शुभ चिंतक अखबार हैं उनसे कहो कि नाना की खबर को बढ़ा चढ़ा के लिखें, खूब उछालें, इतना उछालें कि लोग उसके नाम पर थू थू करने लगे।
ये बात पहले भी कही जा चुकी है। ग्रेट। अब मेरा किसी अखबार में इंटरव्यू अरेंज कराओ। जय भारत, जय हिंद। अरे आप यहाँ? आकांक्षा, हाय। आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हुई है। मैं कभी कभी बस में भी जाता हूँ। क्यों? भाई, बस स्टॉप पे खड़े होकर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें मैं अपने नॉवल का किरदार बना लेता हूँ। सच्चाई से जुड़े रहना तो राइटर्स का काम होता है, तो ऐसे मैं भी सच्चाई से जुड़ा रहता हूँ। वाकई आपके विचार बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ गर्मी नहीं लग रही? मतलब? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो कहीं बैठते हैं, ठंडा वंडा पीते हैं। बिल्कुल, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। वेरी नाइस। लेकिन 1 मिनट के लिए मुझे घर जाना होगा। ये किताबें वहां छोड़ी और बस वहां से निकले, लेकिन वहां बैठेंगे नहीं, चलेंगे सीधे रेस्टोरेंट में। ओके। आइए। बादल जी, कल मैं एक फंक्शन के लिए गई थी। इतनी बोर हो गई मैं, वही लोग, वही भाषण। भाई, ये तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। फंक्शन में जाती हैं तो बोर हो जाती हैं, पॉलिटिकल रैली में जाती हैं तो वहां एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। आइए, वहां बैठते हैं। अच्छी जगह है ना? क्या लेंगी आप? जो आप चाहें। कोल्ड ड्रिंक? चलेगा। वेटर, 2 कोल्ड ड्रिंक प्लीज। बादल जी, मैं आपसे ये पूछना। एक मिनट। ये जीवी का तखल्लुस न लगाएं तो बेहतर होगा। बादल इज जस्ट फाइन, है ना? उम्मीद है कि मेरा बेतकल्लुफ होना आपको बुरा नहीं लगा। जी नहीं, आप भी मुझे तुम कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। तो तुम क्या कहना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, नाराज नहीं हूंगा, पूछो। आप जनता के सामने अपनी इतनी गलत इमेज क्यों रखते हैं? गलत इमेज मतलब? मतलब आप अंदर से उतने ईगोइस्टिक या सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जितना कि आप शो करते हैं। आपकी राइटिंग में जो दर्द है वो तो मुझे कुछ और ही कहानी कहता है। आकांक्षा, पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ कह देने को मन करता है मेरा। मैं हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन दीपाली के चले जाने के बाद इस दुनिया से, हर रिश्ते से मेरा विश्वास उठ गया। दीपाली? हाँ, दीपाली। मेरा प्यार, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी हर नॉवल की नायिका। कहाँ गई वो? चली गई मुझे छोड़कर। रईस बाप की बेटी थी। हमारी सोच, हमारा रहन सहन सब कुछ अलग था, तो चली गई। तो फिर आपकी जिंदगी में आई कैसे? आकांक्षा, उस क्लास के लोगों को इंटेलेक्चुअल से रिश्ता बनाने का बड़ा शौक रहता है। नामी लोगों से वो रिश्ता इसलिए बनाते हैं ताकि अपने आप को अलग साबित कर सकें। खैर, धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। हर मोड़ पर अपने आप को मुझ पर हावी करने की कोशिश में लगी रहती थी। मैंने कॉम्प्रोमाइज करने की बड़ी कोशिश की। फिर एक दिन वो चली गई। अफसोस तो इस बात का है कि जिस दिन वो गई, वो मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन कर ले गई। बच्चा? हाँ, जब वो गई तो वो प्रेग्नेंट थी। तो फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को अंधेरों से ढक लिया।
उन अंधेरों से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए, बशर्ते उजाले की कोई किरण दिखे तो। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जरूर दिखाई देगी। मन की खिड़कियां खोल दीजिए, हो सकता है वो किरण दरवाजे के पास ही खड़ी हो। एक मिनट, प्रतिमा जी कहाँ हैं? उधर? अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाय हाय आजा बैठ। हेलो। क्या बात है, इतना रूखा रूखा हाय? नाराज हो क्या? नहीं तो। तुझे देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तू नाराज है। क्या बात है, बता नहीं। आकांक्षा, मुझे लगता है जय के साथ रहने का मैंने जो फैसला किया है उसमें मैंने जल्दबाजी की है। क्या क्या कह रही है तू? हाँ, हम दोनों को एक दूसरे को और ज्यादा समझने की जरूरत है। जय के साथ झगड़ा हुआ क्या? झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन क्यों? वो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर लादने की कोशिश करता है। गुस्से में उसके अंदर का मर्द उसकी सारी अच्छाइयां खत्म कर देता है। देख, प्यार में झगड़े होते ही रहते हैं, इतना सीरियसली मत ले यार। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों के ईगो क्लैश होने लगे। नहीं नहीं, तुझे ये सब रोकना चाहिए। देख, खामोशी हर झगड़े को सुलझा देती है, और कॉम्प्रोमाइज करने में बुराई क्या है? आकांक्षा, मैं उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ। लेकिन अगर मैं 90% कॉम्प्रोमाइज करती हूँ तो उसे 10% तो करना चाहिए। प्रतिमा, अभी तो तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत है। वही सोचकर तो डर लगता है। अगर शुरुआत में ही ऐसा है तो फिर पता नहीं बाद में क्या होगा। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जय को भी आदत पड़ जाएगी, समझ जाएगा वो। जब तक वो समझ जाएगा तब तक शायद। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पार्टी में मेरे दुश्मन बैठे हैं। लेकिन नाना, ये ऑपोजिशन की चाल भी तो हो सकती है। ये ब्राइब वाला मामला सिर्फ 3 लोग जानते थे, बाकी के 2 लोगों के घर पे रेड नहीं पड़ी है। हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक की चाल हो।